हाय गाइस, कैसे हैं आप मेरा न्यू लोग। ब्लॉग है और मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ हम 2 दिन से परेशान हैं। एसी बहुत तंग कर रहा था, E2 आ रहा था उसके अंदर। और आप देखते होंगे मैंने वाइट वॉश इसके अंदर कलर भी नहीं कराया, इसीलिए भी जब से मैंने ये लगाया है तब से मैं इतनी परेशान हूँ। पहले तो वोल्टास वालों ने मुझे कर रखा था, हर दूसरे दिन आते थे, इसको खोलते थे, सारा मेरा पूरा बर्बाद कर रखा था। तो मैंने ये दोबारा लगवाया है। इसमें क्या है, पेंट भी नहीं हुआ है अभी। पहले उन्होंने इतना तंग कर रखा था मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी पता नहीं कितनी कंप्लेनें होंगी वोल्टास पे, मगर उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया। और अब फिर वही प्रॉब्लम्स से मैं गुजर रही हूँ। देख रहे चलिए हैं बड़ी आप लोग मुश्किल से भी आज आए हुए एसी हैं, ठीक सारा हुआ एसी है। का सारा खोल खाल के बैठे हुए हैं। अंदर से कुछ पार्ट ख़राब हो गया है, अब समझ नहीं आ रहा वो पार्ट कैसे ख़राब हुआ है। यही आते हैं हमेशा सर्विसिंग करने। मैंने वोल्टास वालों को भी ग्राउंड में भी डाल दिया है कंप्लेन, रिव्यू भी डाल दिया है, गूगल रिव्यू। तो इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे को, भैया ये वैसे एक एसी चीज़ इतना बताओ तंग ना, कर रहा है जब से मैंने लिया है। मैं क्या बताऊँ आपको। हुआ है बोल तो रहे हैं ठीक हो गया है, आपके से सारा उन्होंने खोल के इसके पार्ट्स को ले गए थे और करके अभी लेके आए हैं। और इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं खाना भी नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं खाना नहीं बनाऊँगी, तो बाहर से कुछ खाना मंगवा लिया है। उसमें ये है, चिकन मंगवाया है। और मैंने बोला कि आप बिरयानी ले आओ, बच्चे वही खा लेंगे, मैं तो बनाऊँगी नहीं। आज मैं बहुत थक गई और मैं कुछ अपना काम भी कर रही हूँ यूट्यूब का, तो वो भी बहुत अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। मैंने चलो एसी ठीक हुआ है, थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो मैं ये काम भी कर लेती हूँ। और आप बताइए, आप लोग कैसे हैं। बढ़िया, बढ़िया जी, बढ़िया से रहिए। और आपने मेरे ब्लॉग देखे हैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने आपको वो भी बताया। और मेरे एक्सीडेंट का मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सीडेंट की बात नहीं है कि मेरे को भी चोट लगी, बहुत चोट है। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, लोगों को लगता है कि सिर्फ पट्टी बांध रखी है और इसने एक हाथ दिखाया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे सही में बहुत चोट लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट करिए आप, क्योंकि मेरे को बहुत पेन हो रहा है। ये देखिए, मेरे को जो चोटें आई हैं, ये चोटें आई हैं मुझे एक्सीडेंट में। देखते हैं आप, मेरे को एक्सीडेंट में कितनी चोटें आई हैं। और इस वजह से मेरे ना हाथ में भी ब्लड आ गया था, जम गया था बहुत ज़्यादा। मेरे को चोट लगी थी, याले हाथ में भी, हाथ हिल भी नहीं रहा था। और अब पहले से बेटर है, मैंने थोड़ा सा वो लगा लिया था, आपको मैंने बताया था ना, स्प्रे करवाया था, फिर पट्टी बांध के रखी। इस वाले हाथ में थोड़ी मसाज करी, जो ब्लड है वो कम हो जाए। बहुत डार्क वो हो गया था, ब्लड जम गया था, थक्का जैसा हो गया था, और मेरा हाथ उठ भी नहीं रहा था, बहुत पेन कर रहा था मुझे। तो चलिए ठीक है, भगवान ने बहुत बचा लिया। और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी तकलीफ़ को कम कर दिया। और आप लोग बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का। मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं, प्लीज़ देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि मेरे ब्लॉग को कोई देख नहीं रहा है, नहीं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, बस उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कुछ सब्सक्राइबर ख़रीद लो, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और मैं जिस गति से चल रहा है इसे चलने दीजिए, भगवान ने चाहा तो ये जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। और अभी तो मैं थोड़ा स्लो वर्क ही चल रहा है मेरा। इतना अच्छा, मैं कहीं जाने की प्लानिंग करती हूँ तो हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में फंस जाती हूँ। परसों भी मैं हॉस्पिटल होके आई हूँ, शनिवार को भी सारा दिन मैं परेशान हो गई। ये हाथ मेरा बहुत दर्द कर रहा था, उसकी वजह से शायद मेरे चेस्ट में पेन आने लग गया, तो मैं हॉस्पिटल भी गई कि डॉक्टर को दिखा के आई कि क्या हुआ है। उसने बोला ठीक कुछ नहीं है आपको, ये तो गर्मी भी थी ना, एसी की भी हो सकती है, वो भी हो सकता है। और दूसरा, मेरे हाथ में इतना ज़बरदस्त मतलब झटके लगे थे कि चेस्ट में सब पेन हो गया था, तो मैं काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रही थी। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि ज़िंदगी आसान नहीं है, आसान बनानी पड़ती है। और मतलब तकलीफ़ें सबकी ज़िंदगी में हैं, सब परेशान हैं, और कुछ ना कुछ सबके साथ लगा रहता है। और बताइए आप लोग जानना चाहते होंगे कि मैं सारा दिन क्या किया, क्यों खाना नहीं बना रही हूँ। तो उसका रीज़न है, खाना इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे ना हाथ में पेन है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे हाथ में बहुत पेन है, जिस वजह से मैं ज़्यादा काम करना वो नहीं कर पा रही। आज दोपहर में मैं गई थी, पेड़ लगे हुए थे सारे। क्या हो रहा है कि गार्डन के अंदर पीपल के पेड़ आ गए थे, तो वो तो कहते हैं संडे को निकाल देना चाहिए, तो वो मैंने निकाल दिए। और
मैंने सब उन निकाला है उन्हें आज, और बहुत भी लगे हुए हैं कहीं कहीं दूर तो फिर ठीक है, अब मैं एक एक बारी कर पाऊँगी, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, मेरे हाथ में बहुत पेन होता है ना, इसलिए अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा काम। और आप बताइए, देखिए तो कैसे हैं जाते हैं तो किसी यार रुक जाओ ना, मेरे को खाने तो पहले। खा लो, थोड़ा और ले लो आदित्य। हाँ ले लो ना, इसमें पड़ा हुआ है, निकालो, ले लो, खाओ। आप ही के लिए क्या हो गया? खाऊंगी, इतने से ही खाऊंगी, अभी मन नहीं करता मेरा ना खाने का। गाइस मैंने खाना खा लिया है और अब मैं बैठी हुई हूँ एसी की हवा में। अभी सोऊंगी नहीं, मैंने आपको बताया खाना जल्दी खा लेती हूँ तो डाइजेस्ट हो जाता है। अभी सब सोएंगे तभी सोऊंगी। और अभी मैंने एक ब्लॉग देखा, उसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम है। उन्होंने जिस नाम से ब्लॉग बनाया हुआ है उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस नाम से नहीं हैं, तो उनको कितनी परेशानी हो रही है। वो रो रही थी अपने ब्लॉग में कि उनको सिल्वर बटन आने वाला था मगर उस वजह से वो रह गया और अभी इश्यूज चल रहे हैं, वो उन्हें क्लियर नहीं कर पा रही हैं। तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया है कि आप किसी बड़े यूट्यूबर से बात करें अगर वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर जो बड़े यूट्यूबर हैं वो दरअसल सीधा यूट्यूब से कांटेक्ट में है। वो यूट्यूब उनसे बात करता है, उनके मैनेजर उनसे बात करते हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कर देनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। तो इसीलिए मेरे को भी लगता है कि अच्छा नहीं है, वो लेडी रो रही हैं, हो जाता है। हम जिस नाम से, जैसे मेरा नाम आदिमा है, तो आदिमा तो मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मेरे बेटे का नाम है आदि, उसका आदित्य है, तो हम उसे आदि बोलते हैं। और आदि माँ मतलब मैं उसकी मम्मी हूँ, तो इसलिए आदि माँ के नाम से मेरा ब्लॉग है, बट मेरा नाम नहीं है आदि माँ। तो हो सकता है कि आगे जाके, या मैंने भी कोई फॉर्म फिल किया हो तो इस तरीके की गलती कर दी हो, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये तो किसी से भी हो सकता है। और हम लोग ज़्यादातर जितने भी लोग हैं सब अपने रियल नेम से कहाँ बना रहे हैं, कोई किसी नाम से बनाता है, कोई किसी नाम से बना रहा है। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो अपना रियल नेम भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये सोच के नहीं किया कि बल्कि ये चैनल ही मेरे बेटे ने मुझसे शुरू कराया था, तो इसीलिए मैंने उसी को नाम यूज़ कर लिया। आदित्य है उसका नाम, तो मैंने उसको आदि माँ कर लिया, क्योंकि हम उसको आदि बुलाते हैं। मैं तो उसको आदि ही बोलती हूँ, सब उसे आदि बुलाते हैं, तो मैं उसकी मम्मी हूँ इसलिए मैंने माँ कर दिया, आदि माँ। तो एडिसन कभी मुझे देगा, देखते हैं कब देगा सिल्वर बटन अभी तो बहुत टाइम है, बट ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। तो वो ये भी देख लें कि उसके घर में या उसके परिवार में एक ऐसा बंदा है जिसके नाम से ये चल रहा है। जैसे उन्होंने भी कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी है, शायद उन्हीं के 2 नाम हैं, तो उन्होंने अपने दोनों नामों को यूज़ कर लिया। एक वो नाम यूज़ कर लिया ब्लॉग के बनाते वक्त जो नाम उनके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। मेरे भी ब्लॉग में आपको जो नाम मिलेगा वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, या तो मैं उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स बनाऊं, या मैं अपने बेटे के नाम से, तो मैं उसको नहीं चला रही हूँ चैनल को, क्योंकि उसने मुझसे बोला आप बनाओ ये चैनल मम्मी, आप करो, तो मैं ये कर रही हूँ। तो मेरे को लगा कि फिर मैं इसे अपने बेटे के नाम से ही शुरू करूँ, तो मैंने इसी के नाम से शुरू कर दिया। वरना मैं इस पे नहीं आ रही थी, ब्लॉग पे सुनती थी मैं बहुत समय से, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि आप बनाओ आप बनाओ। तो एक दिन मैंने बड़े दिनों से बोल रहा है, अच्छा ठीक है चलो मेरी मेल आईडी बनाओ, चलो करते हैं। तो उसके कहने पे शुरू हुआ, तो उसी के नाम से ये है आदि माँ आदित्य। तो जो लोग मेरे को जानते हैं तो उनको पता है कि मेरा नाम आदि माँ मेरे बेटे का नाम है, तो आदि है, तो शायद ये इसने अपने नाम उसको माँ करके जोड़ लिया, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो यही है, आदि माँ। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी ऐसा कोई चैनल बना रहे हैं और अपने 2 नाम यूज़ कर रहे हैं तो आप मत करिए, क्योंकि एडिसन में या यूट्यूब आपका जब आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो वो फ़र्क हो जाएंगे। अब मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि भाई मेरे से भी ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं, ब्लॉग का नाम कुछ है। तो चलिए जी, आगे मैं भी ध्यान रखूँगी इस चीज़ को। आगे अगर ऐसा होता है या मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है तो मैं इसकी पूरी वो करूँगी कि भाई ये आगे ना हो। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन होगा इसका वो देखते हैं, क्योंकि उनके साथ जो ये प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि उनका सिल्वर कॉइन बटन आना है और वहाँ आके वो रो रही हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो गए हैं, मैं मैच नहीं कर रहे, नाम से वो मैच नहीं कर रहे। उन्होंने उसी नाम से फॉर्म भर दिया जिस नाम से वो ब्लॉग बना रही हैं, जबकि एक्चुअल में उनका वो नाम नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है यूट्यूब से भी कि भाई देखिए ऐसा मत करिए,
हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से चैनल बनाते हैं, अपने नाम से नहीं बनाते या डॉक्यूमेंट्स से मैच नहीं करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर वो कोई प्रूफ आपको शो कर रहे हैं कि ये मेरा नाम है और ये मेरे आधार कार्ड है और आधार कार्ड पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, तो आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वही है ना उसका। मेन हमारे यहाँ तो आधार कार्ड ही चलता है, तो आधार कार्ड को भी वो वैलिड कर देना चाहिए कि अगर आधार कार्ड है उनकी फ़ोटो भी उससे मैच होती है। तो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो कितना रो रही हैं, अब कौन उनकी हेल्प करेगा। बड़े जो यूट्यूबर हैं उनसे भी यही किया जा सकता है कि प्लीज़ उनकी हेल्प कर दीजिए आप लोग। और मैं आप लोगों के चैनल देखती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बहुत दुखी भरी थी आज की जो मैंने देखी। मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं इस पे बात करूँ आप लोगों से। आप लोग भी एडिसन या यूट्यूब के चैनल में काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो ये गलती मत कीजिए, क्योंकि यूट्यूब इस चीज़ को नहीं मानता। यूट्यूब हमें पहचानता नहीं है, यूट्यूब हमें जानता नहीं है। यूट्यूब हमारे फेस को जानता है, यूट्यूब हमारे नाम को जानता है, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो हमें ओरिजिनल देने ही पड़ेंगे। ओरिजिनल देने हैं तो वो मैच नहीं करेंगे। कई बार होता है कि हम अपना नाम ही यूज़ करते हैं, हम अपना सरनेम यूज़ नहीं करते, तो डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलेगा। मगर जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वो हम उसके साथ भरते हैं, सरनेम के साथ, क्योंकि उसमें कॉलम होता है, उसके बिना वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कैसे होगा, तो हमारे नाम के साथ तो आपको मिलेगा ही नहीं सरनेम, तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब कैसे उसको क्लियर किया जाएगा। या तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक कराएं पहले अकॉर्डिंग टू यूट्यूब ना, जो मतलब यूट्यूब चाह रहा है उसके हिसाब से बनवाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ यूट्यूब को भी समझना होगा कि ऐसा होता है कि कई लोग अपना सरनेम भी यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा अपना नॉर्मल नाम लेके बात करते हैं। जैसे उनका नाम है जो भी है, मान लो आप ज्योति बोल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ज्योति खन्ना उसके डॉक्यूमेंट्स पे नहीं है, ज्योति ही है। तो आप उसे कैसे वो करोगे। आपके आधार पे ज्योति लिख के आ रहा है और आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसको खन्ना भी लिख रहे हैं, क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स में खन्ना भी है और आपका जो सरनेम है वो खन्ना है, तो कैसे शो होगा। फिर हमारे रिजेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि हम खन्ना लिख रहे हैं, आपके हमारे फॉर्म में नहीं है, हमारे आधार में नहीं है। तो मेरी तो यही यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो ऐसे मत करिएगा और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी बड़ी उससे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए कि एक दिन काम हमारा भी नाम हो, हमारे पास भी पैसे आए। अर्निंग, मेन अर्निंग है। और अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि सब अर्निंग के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पब्लिसिटी भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग चाहते हैं शौकिया, कुछ शौक के लिए कर रहे हैं कि भाई चलिए हमारा शौक पूरा हो रहा है। हम हमारे जो शौक है, हमारा शौक था कि हम टीवी में, हम मूवीज़ में हों या नाटक में हों, तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। तो आज जब हम अपने आप को स्क्रीन ऑन करके या टीवी ऑन करके उस तरफ देखते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन भी बहुत अच्छी होती है, वो भी बहुत अच्छा फील होता है कि चलिए हम यहाँ तक तो पहुँच गए। एक शेर है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, तो मतलब अपने सुकून देने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, तो इसीलिए हम लोग भी यही सब बना रहे हैं। उनके ब्लॉग भी मैंने देखे, बहुत अच्छे ब्लॉग हैं उनके, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। यूट्यूब, आप रिक्वेस्ट है, उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लीजिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर दीजिए। और मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि भाई मेरे को भी व्यूज़ मिलें। और मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, जिस वजह से मेरे को बहुत सारे लोगों का, मतलब मैं यूट्यूब सर्च करती हूँ तो उसमें आता है आप सब्सक्राइबर खरीद लो, वॉच टाइम खरीद लो, बट ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पाल में एक दिन मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही तो कम कर रही हूँ। तो वो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।